अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, यूजी का कोर्स हो, पीजी का कोर्स हो, एनसीटीई का कोई भी कोर्स हो, दोस्तों जब आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपके मन में डाउट आता है कि हम यूजी में एडमिशन लेंगे तो ट्वेल्थ के बेसिक पर एडमिशन लेंगे, लेकिन ट्वेल्थ में तो हमारी सप्लीमेंट्री आई है। अगर हम पीजी या एनसीटीई कोर्स में एडमिशन लेंगे तो हम यूजी के बेसिक पर लेंगे तो उसमें तो हमारी एटीकेटी आई है। तो अब एडमिशन कैसे होगा, सप्लीमेंट्री या एटीकेटी अगर आई है तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि हमारा जो एडमिशन है वो किस तरह से होगा। वैसे तो दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जिसमें मैंने एडमिशन से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमारा जो एडमिशन है वो कैसे होता है, ठीक है। इसमें मैंने एक वीडियोस भी अपलोड किया था जिसमें आप देख भी पा रहे हैं यूजी पीजी एडमिशन्स न्यू एडमिशन्स कैसे हुआ, साथ ही एनसीटी कोर्सेज में एडमिशन्स कैसे होगा। इसके बाद में हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो यूजी यानी कि बीए बीकॉम बीएससी एनसीटी कोर्स का रजिस्ट्रेशन, पीजी का रजिस्ट्रेशन, सारे रजिस्ट्रेशन के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें ई प्रवेश के माध्यम से, ई प्रवेश एक वेबसाइट है, 2026-27 की एडमिशन स्टार्ट है और एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग करनी होती है। तो काउंसलिंग हमारी स्टार्ट है और हम मध्य प्रदेश की इन यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, इनसे एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस होते हैं उनमें हम एडमिशन ले पाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है, यूजी की भी आ गई है, पीजी की भी आ गई है, एनसीटी कोर्सेज की भी आ चुकी है और रजिस्ट्रेशन होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए पूरा एक कंप्लीट टाइम टेबल आ चुका है, जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, जिसमें फर्स्ट राउंड हमारा 1 मई से स्टार्ट कर दिया गया है। अब दोस्तों अगर आपकी सप्लीमेंट्री या एटी आई है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपकी मध्य प्रदेश के कॉलेज में किसी में भी एडमिशन लेना है और ट्वेल्थ में अगर आपकी सप्लीमेंट्री और यूजी में अगर आपकी एटीकेटी आई है तो अभी आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं रूल बुक भी आपको बताऊंगा। अभी देखिए जो फर्स्ट राउंड है तो फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं होगा आपका, ठीक है। सप्लीमेंट्री और एटीकेटी वालों का अगर जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट आ गया, जैसे कि आपकी अभी सप्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री का अगर रिजल्ट आ जाता है फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में, तो सेकंड राउंड में एडमिशन ले पाएंगे, यानी कि फाइनल रिजल्ट हमारे पास में होगा तभी हम एडमिशन ले पाएंगे। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ पाता है तो फिर आपको सीएलसी राउंड का इंतजार करना पड़ता है और 15 जून से जो सीएलसी राउंड स्टार्ट है ना, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे सीएलसी राउंड में, ठीक है, चाहे यूजी का हो चाहे पीजी का हो। जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर लिया है और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों के लिए संबंधित कुछ निर्देश हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए, कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रारंभिक प्रवेश के लिए पंजीयन करवाना अनिवार्य है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन तो कर सकेंगे, परंतु दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड करना एवं महाविद्यालय चयन की प्रक्रिया सीएलसी राउंड में ही हो पाएगी। तो रजिस्ट्रेशन आपका पूरा हो ही नहीं पाएगा, तो फिर रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। क्या है इस बार की रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों एक ही फॉर्म में है। अगर आप रजिस्ट्रेशन आधा कर भी लोगे और चॉइस फिलिंग तक नहीं पहुंच पाओगे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि हमारे पास में अगर सप्लीमेंट्री है तो हम पंजीयन तो करेंगे, लेकिन हम अपने दस्तावेज हैं अपलोड नहीं कर पाएंगे, साथ ही चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है महाविद्यालय चयन की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। ये कब होगी, तो ये हमारी जो होगी ना वो होगी सीएलसी राउंड में, ठीक है। सीएलसी चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो अगर आपकी सप्लीमेंट्री है 12वीं क्लास में या फिर आपकी यूजी में यानी कि कॉलेज में एटीकेटी है या सप्लीमेंट्री है आपकी, तो फिर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे जब तक आपका अब रजिस्ट्रेशन यहाँ पर 2 केस में हो सकता है, या तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, मान के चलिए फर्स्ट राउंड तो निकल नहीं वाला है, अब सेकंड राउंड तक अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो आप कर पाओगे रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, बात को समझना, तो फिर आप सीएलसी राउंड में कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको सीएलसी राउंड का इंतजार करना पड़ेगा। पूरक विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें सीएलसी चरण में अपने ऑनलाइन आवेदन यानी कि वेरिफिकेशन करनी वगैरह, अपडेट करना, ये सारी चीज़ें, चॉइस फिलिंग करना, ये सारी चीज़ आप कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका सप्लीमेंट्री या एटीकेटी है तो आपको सीएलसी राउंड का इंतजार करना पड़ेगा।
अब एक और नोटिफिकेशन है कि यहाँ पर हम पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इसलिए मैं कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन चरण में अगर आप अपना रिक्त सीटों के आधार पर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर भी लोगे ना, चॉइस फिलिंग में, सॉरी, सीएलसी राउंड में, तो आपका एडमिशन तो हो जाएगा। ठीक है, कब होगा? सीएलसी चरण में एडमिशन हो जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने अपना पंजीयन दस्तावेज अपलोड महाविद्यालय पाठ्यक्रम यानी कि चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लिया है, उनको सीएलसी राउंड में एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए आप एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, और आपका सप्लीमेंट्री का यानी कि पूरक का रिजल्ट नहीं आता है, या आपका मान के चलिए रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट में अगर आप पास हो जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका जो रिजल्ट आता है और रिजल्ट में अगर आप फेल हो जाते हो, ठीक है, तो फिर जो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अनुत्तीर्ण की जानकारी अपडेट करनी होगी जिसमें आवेदक का प्रवेश निरंतर निरस्त किया जा सके, और विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर आवेदक का एडमिशन वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो ही जाएगा। साथ ही जो आपने फीस भरी होगी, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, केवल जो कॉलेज फीस आपने जो भरी होगी उसमें 100 रुपये काट कर आपको वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखिए, अगर आपकी सप्लीमेंट्री या एटीकेटी है तो आप सीएलसी राउंड में एडमिशन ले पाएंगे। सीएलसी राउंड में आपने एडमिशन ले लिया, मान के चलिए आपका रिजल्ट आ गया, अगर आप पास हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका जो रिजल्ट आया उसे कॉलेज में अपडेट करवा लेना। लेकिन रिजल्ट आ गया पास होने वाला, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फेल होने वाला रिजल्ट आता है तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको 100 रुपये फीस काट कर वापस कर दी जाएगी। ये नियम है जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दी है, और इतने डिटेल में मुझे लगता है पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को एडमिशन से संबंधित हर अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेना है। मैं यहाँ पर एडमिशन से संबंधित हर अपडेट आपको बताता रहता हूँ। साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसमें क्या होता है कि आप सभी स्टूडेंट आपस में बातचीत करके आप आपके जो डाउट है वो सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आपके जो भी डाउट है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको सप्लीमेंट्री या एटीकेटी से संबंधित और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।